राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की चुगली करना, किसी को बुरा बोलना, किसी की बुराई व जलन, ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब चीज़ें आपकी तरक्की और खुशियों को रोकते हैं। इसका गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। क्या भाग्य का लिखा कभी मिट सकता है? आज मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी और आज की इस सुंदर कहानी में आपको ये पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसको मिटाया जा सकता है? अगर ये आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस सुंदर कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक श्याम नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में वो और उसकी पत्नी ही रहा करते थे। उस किसान के घर में बहुत समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। वो किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग और रिश्तेदार उसको बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था, तभी किसान के घर से बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। उस किसान के घर में तो आज जैसे खुशियों का दिन था, इसीलिए उसने उन साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज वहाँ बैठ गए, तब किसान ने उन साधु महाराज से कहा, हे महाराज, हमारे घर में बहुत समय बाद एक बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपा करके इसका नामकरण कर दीजिए। उसके बाद साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु की नज़र उसकी बाजू पर पड़ी। साधु ने देखा कि उसकी बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो एक राजयोग को दर्शाता है। वो साधु उस बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह देखकर हैरान रह गए। जब किसान ने साधु को हैरान और परेशान देखा तो वो महात्मा जी से बोला, हे महात्मा जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तब साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये जो तुम्हारा पुत्र है ये बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे पुत्र की किस्मत में राजयोग लिखा है। तब उस किसान ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात नहीं समझा। आप क्या कहना चाहते हो? तब साधु ने उन्हें समझाते हुए कहा कि बेटा, ये तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर ये इस नगर का राजा बन जाएगा। उस साधु की बात सुनकर शामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को ये बात पता चली कि शामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफ़ी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन वो हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को उस हिरण का पीछा करते करते प्यास लगने लगी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दिया जहाँ से वो अपनी प्यास बुझा सके। राजा काफ़ी समय से जंगल में इधर उधर भटक रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहाँ श्यामू रहता था। तभी राजा की नज़र एक महात्मा के ऊपर पड़ी। उस राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए भी कहा और फिर वो अपनी कुटिया में अंदर से पानी लेने चले गए। फिर महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा वो पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे हैं। तब राजा ने उन महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा। ये सुनकर महात्मा ने कहा कि ये सब तो शामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला पुत्र पैदा हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में एक भविष्यवाणी भी की है। तब राजा ने उस महात्मा से पूछा कि बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग उससे मिलने जा रहे हैं? तब महात्मा ने कहा कि उन साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बन जाएगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आ गया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। तब राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आपको क्या लगता है एक मामूली किसान के बेटे साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा? तब महात्मा ने उत्तर दिया कि हे राजा, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन राजा को तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड था कि हे महात्मा, मैं तो भगवान का लिखा हुआ भी मिटा सकता हूँ और मैं ये मिटाकर दिखाऊंगा। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा
कि हे राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं। फिर राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और फिर वापस अपने राजमहल चला गया। रात को वह सोचता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी सच नहीं होने देगा। अगले दिन वो राजा भेष बदलकर शामू के गांव पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता वो शामू के घर पहुंच गया। राजा ने शामू के घर जाकर बाहर से आवाज़ लगाई। शामू ने उसकी आवाज़ सुनकर वो घर से बाहर आ गया और वो राजा से पूछने लगा कि आप किस लिए आए हो। तब उस राजा ने कहा कि मैं एक सेठ हूँ और मेरे खुद के कपड़ों का व्यापार भी है और मैं पास के गांव का ही रहने वाला हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला पुत्र पैदा हुआ है और किसी ने कहा है कि उसकी किस्मत में राजयोग लिखा है। तब शामू ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। तब राजा ने शामू से कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ। तब शामू ने कहा, हाँ सेठ जी, बोलिए। तब राजा ने कहा कि तुम ही अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। ये सुनकर रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी। ये सुनकर शामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम तो एक मामूली से किसान हो, तुम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकते हो। तब शामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप सही कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकते। शामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब ये 16 साल के हो जाएगा, तब आप उसको मुझे वापस करेंगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा ये बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। ये कहकर राजे ने बच्चा ले लिया और वो वहाँ से उसे लेकर चला गया। राजा अपने साथ उस बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुँचा। राजा ने सोचा था कि वो उस बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उस बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसे नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने एक लकड़ी का संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और ये बच्चा मर जाएगा। ये सोचकर राजा निश्चिंत होकर अपने राजमहल में वापस आ गया कि अब ये बच्चा वापस नहीं आएगा और जब ये वापस नहीं आएगा तो मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। देखो, मैंने भाग्य का लिखा मिटा दिया। उधर वो संदूक बहता हुआ उस नदी के किनारे पर पहुंचा जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उस बच्चे को देखकर वो हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान भी नहीं थी। उस सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया और सेठ की पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने सेठ से पूछा कि ये बच्चा आपको कहाँ से मिला और ये बच्चा किसका है। तब सेठ ने अपनी पत्नी को उस बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वो उसे नदी में बहता हुआ मिला। सेठ ने और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को प्राप्त होने की वजह से भगवान को धन्यवाद किया। अब वो बच्चा उस सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने और उसकी पत्नी ने उस बच्चे का नाम सूरज रखा था। ऐसे ही धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो भी सूरज से पूछता, सूरज झट से उसका जवाब दे देता था। ये देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, बेटा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहाँ से वही राजा गुजर रहा था जो दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। उस राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं रुक गया। तब राजा ने सूरज से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। सूरज ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी का नाम हीरा लाल है और मैं सेठ हीरा लाल का पुत्र हूँ। ये पूछकर राजा वहाँ से चला गया। लेकिन जब वो अपना काम समाप्त करके वहाँ से वापस आया तो राजा सेठ हीरा लाल के घर गया और उसने हीरा लाल से कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरा लाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वो तो मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। तब राजा ने सेठ हीरा लाल से पूछा कि क्या ये आपका पुत्र नहीं है, तो फिर ये पुत्र आपको कहाँ से मिला।
तब सेठ हीरालाल ने राजा को पूरी कहानी सुनाई कि वो मुझे कैसे बहते हुए पानी में मिला और एक संदूक के अंदर मिला। जब उस राजा ने सेठ हीरालाल की बातें सुनी तो राजा चौंक गया। राजा ये समझ गया था कि बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दें तो मैं उसको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने ये बात सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपका काम जरूर कर दूंगा। राजा ने उस चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर एक मोहर लगा दी और वो चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी और कहा, बेटा ये लो, इसे रानी तक पहुंचा देना। सूरज वो चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वो रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी। सूरज रात में रुकने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। सूरज ने देखा कि मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ। ये देखकर और सोचकर सूरज घोड़े से उतरा और वो उस झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ खाना बना रही है। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा और उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम बिना ही इजाज़त अंदर क्यों आए हो? तब सूरज ने अपने बारे में उन्हें बताया कि वो रास्ता भटक गया है, इसलिए वो रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सूरज की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई। फिर बूढ़ी औरत ने उस सूरज से कहा कि बेटा तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तब सूरज ने कहा कि माताजी, इतनी भयानक रात में मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं वहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। ये कहकर सूरज कोने पे जाकर लेट गया। कुछ ही समय के बाद डाकू भी वहाँ वापस आ गए। डाकू ने जब घोड़े को बाहर देखा तो सूरज के बारे में उस बूढ़ी माता से पूछा। तब बूढ़ी माता ने उन डाकू से बताया कि इसका नाम सूरज है, ये बहुत ही नेकदिल बच्चा है और ये राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकू ने ये सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ, क्योंकि वो तो राजा की हरकतों के बारे में जानते थे। इसलिए डाकुओं ने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वो चिट्ठी पढ़ी वो सब कुछ समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुँचे तो उसे उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। ये काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब ये बात सुनी तो बोली, ये राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है और उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। ये सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकू से कहा। तब डाकू ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी की जगह बदल दी और वापस से सूरज की जेब में रख दी। उसके बाद वो डाकू वहाँ से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और उस बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहाँ से चल दिया। सूरज कुछ समय बाद राजमहल पहुँच गया और उसने इस चिट्ठी को महारानी को दे दिया। महारानी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो चिट्ठी में लिखा था कि ये लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। ये राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसीलिए मेरे आने से पहले इस का विवाह राजकुमारी के साथ कर दो। महारानी सोचने लगी कि ऐसे कैसे महाराज किसी भी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर तो राजा की मोहर भी लगी थी, इसलिए लड़का झूठ तो नहीं बोल सकता। ये सोचकर महारानी ने उस युवक का विवाह अपनी बेटी राजकुमारी के साथ कर दी। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो चुका है। ये सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया। तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में लिखा मैंने तो वैसे ही किया। तब राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। ये देखकर राजा ने गुस्से से सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। तब राजा ने सूरज से गुस्से में कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है।
लेकिन अब भी मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। तब राजा ने सूरज से कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने राजा से कहा, महाराज बाहर एक महात्मा आए हैं और वो आपसे इसी समय मिलना चाहते। तब राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। जब महात्मा अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। तब महात्मा ने कहा कि हे राजन, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तब राजा ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं वही हूँ जिसे आपने 16 वर्ष पहले आगे का लिखा मिटाने की बात बोली थी। जैसे ही महात्मा ने ये बात कही राजा को याद आ गया और वो चौंक गया। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? तब राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं तो भाग्य के हाथों हार गया हूँ। तब महात्मा ने कहा, हे राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए सूरज को अब अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। और राजा ने उसकी बात मानकर अपना सारा राजपाट सूरज को सौंप दिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भाग्य से बढ़कर और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। भाग्य में जो भी लिखा है वो हर इंसान को भोगना ही होता है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।